नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो जेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा। अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए है शोधकर्ता के ज्ञान पर, बी है एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, सी है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पहला का आंसर सी सही है, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है अनुसंधान समस्या उन्मुख है, बी है अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, सी है अनुसंधान व्यवस्थित होता है, और डी ऑप्शन है अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। दूसरा प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा का सी ऑप्शन सही है, अनुसंधान व्यवस्थित होता है। अब प्रश्न आपके सामने तीसरा ए रहा। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। ऑप्शन सुनिएगा। यह एक संख्यात्मक तथ्यों की संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। बी ऑप्शन है यह मुख्य रूप से घटना के सम्वेषण से संबंध रखता है। सी ऑप्शन है यह बिना किसी उद्देश्य से होता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट कीजिए। तीसरा प्रश्न का आंसर बी सही है, यह मुख्य रूप से एक घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। और प्रश्न नंबर आपके सामने चौथा ए रहा। अनुसंधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन, इसमें से विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। बी ऑप्शन है यह तार्किकता से परे होता है। सी ऑप्शन है यह अनुभव आधारित सक्रिय प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है यह वस्तुनिष्ठ होता है। चलिए, कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। चौथा का आंसर सी है, यह अनुभव आधारित सक्रिय प्रक्रिया है। अब चलिए, प्रश्न पांचवा ए रहा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है? चलिए, आप लोग पांचवा क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिएगा। ए है मौलिक अनुसंधान, बी है मात्रात्मक अनुसंधान, सी है गुणात्मक अनुसंधान, और डी है उपरोक्त में से सभी। पांचवा का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। पांचवा का आंसर बी है मात्रात्मक अनुसंधान। अब छठा प्रश्न ए रहा। अनुसंधान सदैव होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुसंधान सदैव होता है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला, बी ऑप्शन है प्राचीन ज्ञान को जांचने वाला, सी ऑप्शन में है ज्ञान की खोज करने वाला, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। छठा का कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। छठा प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी है। इसमें ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला भी है, प्राचीन ज्ञान को जांचने वाला भी है, ज्ञान की खोज करने वाला भी है, इसीलिए उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर सही है। अब प्रश्न आपके सामने सातवां ए रहा। वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है केवल सामाजिक विज्ञान में, बी है केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, सी है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सातवां का कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। सातवां का सी आंसर सही है, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। अब आठवां प्रश्न ए रहा। अनुसंधान के उद्देश्य हैं।
8वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कमेंट करते जाइएगा आप लोग। अनुसंधान के उद्देश्य हैं, ऑप्शन सुनिएगा। ए है सत्यात्मक, बी है तथ्यात्मक, सी है सैद्धांतिक और डी है ये सभी। बताइए 8वां प्रश्न का आंसर सभी है। सत्यात्मक भी है, तथ्यात्मक भी है, सैद्धांतिक भी है, अनुसंधान सभी है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अब 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपके सामने ए रहा, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? अब इसका ऑप्शन सुनिएगा। ए है सामाजिक परिस्थितियों में, बी है क्षेत्र में, सी है प्रयोगशाला की परिस्थितियों में और डी है कक्षा में। बताइए 9वां क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। 9वां का आंसर सी सही है, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। अब चलिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है समस्या का पहचान, बी है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सी है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज और डी ऑप्शन है समस्या का समाधान ढूंढना। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, शेयर लाइक भी करते जाइएगा। 10वां क्वेश्चन का आंसर ए सही है, समस्या का पहचान। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।